मेरा नाम राजू है। मैं LIC कंपनी में काम करता हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी शादी के लिए बहुत से रिश्ते आ रहे थे। एक बार मेरे लिए मेरा दोस्त एक रिश्ता लाया। मेरे दोस्त का नाम यशवीर था। यशवीर अपनी साली का रिश्ता लाया था। एक बार यशवीर ने कहा, चलो राजू, आज मैं तुम्हें अपनी ससुराल घुमा कर लाता हूँ और अपनी साली से भी मिलवा दूंगा और आप दोनों आपस में एक दूसरे को देख लेना। तब राजू ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। राजू अच्छी तरह से तैयार होकर अपने सिर पर टोपी लगा कर गया। राजू को टोपी लगाने का बहुत शौक था। राजू बहुत स्मार्ट लग रहा था। राजू हर समय टोपी लगाए रहता था, बस सोने के समय टोपी निकालता था। जब यशवीर अपनी ससुराल पहुंचा तो वहां दामाद की सेवा होने लगी। चाय नाश्ता आया और फिर यशवीर और राजू दोनों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद यशवीर की साली को देखा। वह भी बहुत सुंदर थी। दोनों ने पहली बार में ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था। यशवीर की साली का नाम पारुल था। राजू और पारुल को अकेले एक कमरे में बात करने के लिए छोड़ दिया ताकि कुछ अकेले में जो पूछना हो वो पूछ लें। राजू ने पारुल से पूछा, मैं तुम्हें पसंद हूँ। पारुल ने शर्माते हुए कहा, हाँ मुझे आप पसंद हो। फिर पारुल ने राजू से पूछा, आपको मैं पसंद हूँ? राजू ने कहा, मुझे तो तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। बात करने के बाद शादी तय हो गई। खूब धूमधाम और सारे रीति रिवाज से शादी संपन्न हुई। शादी पर सभी रिश्तेदार घर में थे, इसलिए राजू और पारुल को अकेले बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। जब सारे रिश्तेदार चले गए तब राजू अपने रूम में गया। अपने कपड़े बदलकर सिर से अपनी टोपी हटाकर अपनी पत्नी के पास सुहागरात के लिए गया। पत्नी उसे देखकर चिल्लाई और कहने लगी, मेरे पास से हट जाओ। पारुल कहने लगी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे जीजाजी ने भी मुझे धोखा दिया है। अब पारुल राजू से कहने लगी, मेरी अभी मेरे जीजाजी से बात कराओ। राजू ने पूछा, पारुल क्या बात है, मुझे तो बताओ। राजू ने पारुल से पूछा, मैंने क्या धोखा दिया है, प्लीज पारुल बताओ ना मुझे। पारुल ने राजू को कुछ नहीं बताया। राजू ने कहा, मुझसे कोई गलती हो गई है पारुल, तो मैं माफी मांगता हूँ। पारुल ने राजू से कोई बात नहीं की और राजू को अपने पास तक नहीं आने दिया। जबकि पारुल और राजू की सुहागरात थी। राजू तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। बात है क्या? जब पारुल ने अपने जीजा जी से बात करी तो उनको बहुत बुरा भला कहा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि राजू के सिर पर बाल नहीं है। यशवीर ने पारुल से कहा, तुम्हें तो राजू बहुत पसंद था, अब ऐसा क्या हो गया? तब पारुल ने कहा, हाँ मुझे राजू पसंद था, पर मुझे यह नहीं पता था कि राजू के सिर पर बाल नहीं है और अब मैं राजू के साथ कोई संबंध नहीं रख सकती। राजू बोला, ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा। राजू ने कहा, लेकिन तुम यहीं रहोगी। पारुल ससुराल में रहने के लिए मान गई, पर राजू तो पारुल से बहुत प्यार करता था। वो उसे पत्नी का दर्जा देता था, पर पारुल उसे पति नहीं मानती थी। पारुल ने राजू के बारे में और अपने जीजा जी से कहा, मैं राजू के साथ तो रहूंगी, पर राजू से संबंध नहीं रख सकती। तब राजू बेचारा क्या करता? आखिर में उसे पारुल की शर्त माननी पड़ी, क्योंकि वो उसे अपना दिल दे बैठा था। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अब 1 साल हो गया राजू और पारुल की शादी को। राजू सुबह सुबह अपनी ऑफिस जाता तो अपना टिफिन खुद बनाकर ले जाता। एक दिन अचानक पारुल फर्श पर गिर गई। उसके पैर में चोट आ गई। राजू ने पारुल की बहुत सेवा की। ऐसे ही सेवा करते दिन बीतते गए। आज राजू और पारुल की शादी को 2.5 साल हो गए। आज भी पारुल राजू को पति का दर्जा नहीं देती है। एक दिन पारुल की दोस्त नेहा पारुल से मिलने आ रही थी, तो पारुल ने राजू से कहा, मेरी दोस्त मुझसे मिलने आ रही है। तो राजू की खुशी का ठिकाना ना रहा। राजू नेहा को लेने गया और नेहा को घर न ले जाकर होटल में खाना खिलाने ले गया। वहां नेहा से बहुत सारी बातें की। राजू ने नेहा को पारुल की सारी बातें बताई। राजू ने नेहा को बताया कि पारुल ने आज तक मुझे पति होने का दर्जा कभी नहीं दिया, पर मैं पारुल को पत्नी का दर्जा देता हूँ और देना चाहता हूँ। आज मेरी और पारुल की शादी को 2.5 साल हो गया है, पर अभी तक मैंने पारुल को छुआ नहीं। ये सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आया। नेहा ने राजू से कहा, मुझे अभी घर लेकर चलो। राजू नेहा को तुरंत घर लेकर गया। नेहा ने पारुल से बात की। नेहा ने पारुल से कहा, तुम राजू को अपना पति नहीं मानती हो और उसे पति होने का हक नहीं देती, तो राजू को तलाक दे दो। मैं उससे शादी करूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं राजू से तुम्हारे खिलाफ केस डलवाऊंगी और कोर्ट भी आसानी से तलाक दिला देगा, क्योंकि तुमने इसे शादी के बाद कभी पति का दर्जा नहीं दिया। नेहा ने पारुल से कहा, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। ये सुनकर पारुल का बुरा हाल हो गया कि अब मैं क्या करूं। पारुल सारी रात राजू के बारे में सोचती रही कि राजू ने उसकी कितनी सेवा की और राजू उससे कितना प्यार करता है। अगर मैंने राज जैसा प्यार करने पति खो दिया तो जीवन में मुझे ऐसा प्यार करने वाला पति नहीं मिलेगा, और सारी रात यही सोचती रही। फिर वो सुबह जल्दी उठ जाती है और राजू के लिए लंच बनाती है।
राजू जब सुबह उठा तो देखा कि जो किसी के लिए चाय तक नहीं बना सकती, उसने आज लंच कैसे बना दिया। पता नहीं आज पारुल को क्या हो गया है। लगता है नेहा की बातों का पारुल पर कुछ तो असर हुआ है। अब पारुल राजू को प्यार करने लगी थी। वो राजू से दूर नहीं जाना चाहती थी। राजू अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी पारुल कमरे में आती है। वो राजू से कहती है, मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए हैं और लंच भी तैयार है। जब राजू ऑफिस जाता है तो पारुल कहती है कि आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। अब तो राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजू शाम को जल्दी आ गया है। पारुल सारा काम करके फ्री थी। जब राजू आता है तो पारुल कहती है, मैं खाना लगाती हूँ, जब तक आप फ्रेश हो जाए। फिर राजू और पारुल दोनों साथ में खाना खाते हैं। तब राजू अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो पारुल छिपकर राजू को देखती है। राजू ने जैसे ही कमरा खोला तो देखा कि कमरे में बहुत अच्छी सजावट की गई है। बेड पर गुलाब के फूलों से दिल बना हुआ था। ये देखकर राजू को बहुत खुशी हुई। तभी वहाँ पारुल आती है और राजू का हाथ पकड़कर कहती है, राजू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और राजू को गले से लगा लेती है और अपनी सुहागरात मनाते हैं। सुबह उठकर देखते हैं कि कोई दरवाजे पर है। पारुल ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने नेहा खड़ी है। पारुल ने नेहा को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं राजू को उनके जीवन की सारी खुशियां देना चाहती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।